Welcome students, how are you? I hope you all are fine. Class 3rd subject Environmental Studies. Chapter 3 Water ओ Water. बच्चों, हम सुबह उठकर मुंह धोने से लेकर खाना बनाने, पानी पीने, नहाने एवं कपड़े बर्तन धोने के लिए और न जाने कितने काम करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। वाटर इज सो इम्पोर्टेंट। पानी के बिना हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारा लेसन स्टार्ट होता है एक पोयम के साथ। आइए देखिए। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। मैं मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। We all quench our thirsty with water. We are all alive because of water. यहाँ पर quench का मतलब है बुझाना और thirsty का मतलब है प्यास। हम अपनी प्यास बुझाते हैं पानी से और हम जिंदा हैं क्योंकि पानी है। Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. यहाँ ages का मतलब है कई जमानों से। ages का क्या मतलब है? कई जमानों से। पानी हमारे साथ है कई जमानों से। और बच्चों, अगर हम पानी पर स्टोरी लिखना जाए तो कई पेजेस लिख सकते हैं। Somewhere it is due. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको फ्लावर के ऊपर कुछ बूंदे नजर आ रही है। ये क्या, कौन सी बूंदे? ये ओस की बूंदे हैं। जब ठंड में आप बाहर जाते हैं तो पत्तों पर बूंदे नजर आती है और भी बहुत सारी चीजों पर हमको हल्की हल्की बूंदे नजर आती है। उसको ओस की बूंदे कहते हैं, ड्यू, जो कि हमको पानी के रूप में प्राप्त होती है। समवेयर इट इज स्नो। देखो बच्चों, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको बर्फ नजर आ रही है। ये बर्फ भी पानी ही है। जब अब हम इनको कोल्ड करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं पानी, तो कैसे हो जाता है? वो बर्फ जम जाता है। लेकिन जब हम उसको हीट पावर देते हैं तो वो वापस पानी बन जाता है। तो ये भी हमको क्या देता है? पानी ही देता है। स्टीम इज आल्सो वाटर एज यू नाउ। भाप भी हमको पानी के रूप में प्राप्त होती है। कैसे? देखो, जैसे हमने यहाँ पर पानी को गर्म किया तो यहाँ भाप के रूप में वह ऊपर जा रही है। लेकिन जब ये ऊपर जाकर थम जाती है तो ये पानी बन जाती है और फिर हमको बारिश के रूप में प्राप्त होती है। तो स्टीम भी एक तरह का पानी ही है। In nature, water is found in three forms: solid, liquid, gas. Solid यानी आइस, जो हम फ्रीजर में जमा करते हैं ना बर्फ, उसको सॉलिड कहते हैं। और फिर इसके बाद हमको इस पानी मिल जाता है इससे। लिक्विड यानी वाटर, वाटर अपने आप में एक लिक्विड पदार्थ होता है। गैस, जैसे कि हमने देखा स्टीम, जो हम पानी गर्म करते हैं और उससे भाप निकलती है और जो स्टीम निकलती है उसको गैस कहा जाता है। तो पानी हमको कितने रूप में मिलता है? सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स। नदी बहती है। झरना, देखो बच्चों, यहाँ पर झरना कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है और जब ये ऊपर से नीचे आता है तो कुछ आवाज आती है इसमें, तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ गा रहा है। इन वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। देखो बच्चों, यहाँ पर ये झील है, इसमें भी आपको पानी प्राप्त होता है। ये स्प्रिंग्स वाटर है। कौन सा वाटर है? स्प्रिंग्स वाटर। बच्चों, पता है आपको, बारिश होती है और बारिश का पानी कहाँ पर आता है? जमीन पर। और जमीन से वो पानी कहाँ जाता है? नीचे, जो कि जमीन उस पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। और फिर जब बारिश बंद हो जाती है तो जमीन में जहाँ पर कहीं पर खड्डे होते हैं तो वो पानी उस खड्डों में से बाहर आता है। उसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। जैसे आप गोतमेश्वर गए होंगे, आपने देखा होगा बारिश के बाद उन चट्टानों में से पानी बहने लगता है, तो इसी को कहा जाता है स्प्रिंग वाटर। लाइफ ऑन अर्थ इट इज ब्रॉट, वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। पृथ्वी पर जिंदा है इसी पानी से ही। वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ द गॉड, खेतों में भी पानी डालने से ही खेत जिंदा है। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में हम जाते हैं और अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो पौधे कैसे मुरझा जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन पौधों को पानी डालते हैं तो वो लहला उठते, खिलखिला उठते, उनमें जान आ जाती है। तो हमारे खेत भी जिंदा है पानी से ही। अगर पानी नहीं होगा तो खेत भी नहीं होंगे। बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, फ्लड्स का मतलब है बाढ़। जब बारिश का पानी अधिक मात्रा में आ जाता है
और नदी से ऊपर बहने लगता है और वो बहकर हमारे शहरों और गांवों में आ जाता है और गांव के घर और पेड़ पौधे सब डूब जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बाढ़। पिछले साल ही आपने देखा होगा कि पानी कितना अधिक आया था और हमारे यहाँ नदी के ऊपर तक पानी आ गया था और बहुत से घर डूब गए थे। इसी को क्या कहते हैं? फ्लड्स, बाढ़। टू मच रेन कॉसेस फ्लड्स व्हाइल नो रेन कॉसेस ड्रॉट। ज्यादा अधिक पानी बाढ़ लेकर आता है, किंतु अगर पानी नहीं हो तो वो सूखा लेकर आता है। ड्रॉट यानी सूखा। देखो बच्चों, यहाँ पर कैसी जमीन फट गई है। अगर पानी 2 या 3 साल तक नहीं आएगा तो हमारी यहाँ की जमीन इस तरह से फट जाएगी, दरारें हो जाएगी उसमें। इसको कहते हैं सूखा। तो अधिक पानी भी हमको नुकसानदायक है और कम पानी भी हमको नुकसानदायक दायक है। इसलिए जितना भी पानी हमको चाहिए हमको उतना ही मिले तो अच्छा है। अब हम देख रहे हैं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखी है जिस पर आपको पानी लगता है तो राइट करना है और जिसमें पानी नहीं लगता है उसको रॉन्ग करना है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच, 4 एक्टिविटी के नाम लिखने हैं। यू कैन डू विदाउट वाटर, जो कि बिना पानी के की जा सकती हैं, जैसे कि प्लेइंग। और यू कैन डू विदाउट वाटर, जो कि आप बिना पानी के नहीं कर सकते, जैसे कि कुकिंग। तो इनमें 4 एक्टिविटीज के आपको नाम लिखने हैं। जो मैंने बताया उसको नहीं लिखना, उसके अलावा 4 एक्टिविटीज के नाम लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी बिना पानी के की जा सकती है और कौन सी एक्टिविटी पानी के साथ की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। बिगेन विथ द एक्टिविटी दैट नीडेड्स द मोस्ट वाटर। ये 5 एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है बच्चों। इन 5 एक्टिविटी में किस एक्टिविटी में पानी ज्यादा लगता है और किस एक्टिविटी में पानी कम लगता है, उनको आपको अरेंज करके जमाना है। टू बेथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। Homework question number 4. In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है उस पर आपको सर्कल लगाना है। मम्मी पापा पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं या आपके आसपास में पानी कहाँ कहाँ से पाया जाता है उस पर आपको सर्कल लगाना है। जैसे वेल, यहाँ पर वेल हम कुएं में से भी पानी लाते हैं, ट्यूबवेल उसमें से भी पानी लाते हैं। तो ऐसे सारे नाम को आपको रीड करना है और सर्कल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। क्या आपने कहीं से गर्म पानी निकलते हुए देखा है और देखा है तो कहाँ देखा है, उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी। इफ यस, क्या आपके गांव में कोई नदी बहती है? अगर बहती है तो उसका नाम लिखना है, राइट इट्स नेम। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर, राइट देयर नेम। क्या आप नदियों के नाम जानते हैं तो उनके नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आपके घर पर पानी कहाँ से लाया जाता है, उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम। क्या आप पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं तो आपको कितना समय लगता है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। पानी पानी जमा करने के लिए हमको क्यों जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11, हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस। आपके घर में पानी कौन लाता है और कौन स्टोर करता है, उसका नाम लिखना है। अगर इन क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है। गुड बाय।